हम लोगों ने पहले पढ़ी है पाइथन, और फिर पाइथन पढ़ने के बाद हम लोगों ने नमपाई और पैंडास और मैटप्लॉटलिब, इतना पढ़ रखा है हम लोगों ने अभी तक। अ, तो अ, पाइथन नमपाई पैंडास से, सॉरी पाइथन नमपाई पैंडास से हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि डेटा को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में लाते हैं। अभी तक हम लोगों ने पाइथन में एक ही फॉर्मेट देखा है, जो कि है कि सीएसवी फाइल्स। हम लोगों ने पाइथन में थोड़ा सा देखा था कि किसी फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, बट अभी हम लोग और डिफरेंट फाइल्स में नहीं आए। तो हम लोग डेटा गैदर करते हैं, गैदर करने के बाद उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म और क्लीन करते हैं। ट्रांसफॉर्म और क्लीन क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों ने टाइटैनिक वाले में देखा था कि एक नया कॉलम बनाया था हमने बेस्ड ऑन एज, कि वो चिल्ड्रन है कि टीनेज है कि एडल्ट है। और जो मिसिंग एज कॉलम में जो मिसिंग वैल्यूज थी उनको हमने फिल किया था। और उसके बाद हम लोगों ने पैंडास और मैटप्लॉटलिब की हेल्प से हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था कि सेक्स का, आपकी पैसेंजर क्लास का, पी क्लास का सर्वाइवरशिप पर क्या इफेक्ट रहा है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब से देखा था कि कैसे प्लॉट्स बनाकर भी हम लोग सेम इंफॉर्मेशन इजी वे में कैप्चर करके लोगों को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो सीबॉन उसी कड़ी में है कि हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जब आप एनालिसिस कर लेंगे, जब आप मॉडल वॉडल सब कुछ बना लेंगे, तब आपको जब कुछ अपने जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपको किसी को दिखाने पड़ेंगे, तब आप ये विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। तो दो काम के लिए हमारा यूज होता है। एक होता है एक्सप्लोरेशन के लिए, कि हम लोग डेटा को देख देख कर उससे नई इंफॉर्मेशन ले सकें, और दूसरा होता है हमारे जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी हमारा एंड रिजल्ट है पूरी एनालिसिस का, उसको अपने जो भी स्टेक होल्डर है, मतलब आपका बॉस हो गया, आपका क्लाइंट हो गया, उन सबको रिजल्ट्स को कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसके कुछ जैसे सीबॉन का सबसे कॉमन यूज क्या है, मैं लाइब्रेरी का पेज खोल देता हूँ। अ, तो सीबॉन क्या काफी इजी है, मतलब आपको ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। पैंडास के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, और बनी मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही है। तो मैटप्लॉटलिब के जो फीचर है वो सब आपको मिल जाते हैं। अ, इसमें हम मैटप्लॉटलिब से बहुत अच्छे प्लॉट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी की शुरुआत करते हैं। अ, पहले इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो इंपोर्ट के लिए हमारे पास जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तरीका है वो है इंपोर्ट सीबॉर्न एस एसएनएस। अब आप पूछ सकते हो एसएनएस क्या है। तो एसएनएस ये एक कैरेक्टर था, सैमुअल सैमुअल नॉर्मन सीबॉर्न। ठीक है, ये एक टीवी सीरीज आती थी वेस्ट विंग, उसका राइटर था एरॉन सॉर्किन। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एरॉन सॉर्किन की मूवीज बहुत सही रहती हैं। इसकी एक लास्ट मूवी तो नहीं पता, बट अगर आपने अ फ्यू गुड मैन देखी हो, जिसके ऊपर शॉर मूवी बेस्ड है, या फिर द सोशल नेटवर्क देखी हो, या फिर स्टीव जॉब्स की मतलब कि बेवकूफ वाली नहीं, अच्छी वाली मूवी जो थी जिसमें वो था, एक दूसरा हीरो था, नाम नहीं याद आ रहा है, सुंदर हीरो नहीं था, वो थी। और या फिर इसकी एक टीवी सीरीज और आई थी, गेम शो का पता नहीं क्या नाम। हाँ, तो ये राइटर है एरॉन सॉर्किन, बट उसी ने एक सीरीज लिखी थी द वेस्ट विंग करके, जो यूएस में थी। जो यूएस का जो व्हाइट हाउस है, तो उसमें एक वेस्ट विंग होता है जहां पर सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं। तो उसमें एक कैरेक्टर है सैमुअल नॉर्मन सीबॉर्न करके, उसके नाम पर इन्होंने पूरा का पूरा पैकेज लिख दिया है प्रॉब्लम का। अब कहोगे इतनी कहानी क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पाइथन है, ये कहानी मैं थोड़ा बताना भूल गया था। पाइथन का जो नाम है, तो ये यूके में एक शो आता था, मॉन्टी पाइथन शो, मॉन्टी पाइथन सर्कस, जिसमें वो लोग स्केचेस बनाते थे। तो जो हमारा पाइथन का इन्वेंटरी कहूंगा, इन्वेंटर जो है गॉर्डो वॉन रूसम, तो उसे ये शो बहुत पसंद था, तो वो चाहता था एक फन लैंग्वेज बनाए। उसने फन लैंग्वेज बनाई और उसका नाम रख दिया पाइथन। तो कई बार ऐसे आपको मिलेगा, मतलब कि ऐसे छोटा छोटा ट्रिविया। तो इंपोर्ट कीबोर्ड है एसएनएस। बेवकूफ वाली मूवी का नाम मैं बता दूंगा। ठीक है, और इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एसपीएलटी, और हमें एक पता है कि हमें
जुपिटर में अपने प्लॉट्स को उसी सेल में शुरू करने के लिए, दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैटप्लॉटलिब। तो क्लैम में सब पैकेजेस पहले से इंस्टॉल्ड रहते हैं, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। मैं अपना वो ले लेता हूँ, डेटा सेट्स उठा लेता हूँ। ये मेरा टाइटैनिक हो गया और ये मेरा तो यहाँ मैं उठा लेता हूँ कि टाइटैनिक इक्वल्स टू पीडी डॉट, और सॉरी पैंडास को तो इंपोर्ट किया ही नहीं, टाइटैनिक इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसवी, और इसमें मैंने अपना यूआरएल दे दिया इसका। और दूसरा था वाइन इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसवी, ये मेरा हो गया। मेरे पास दोनों डेटा सेट्स आ गए हैं, इनको मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। वाइन्स डॉट हेड, टाइटैनिक डॉट हेड। ओके, वाइन्स में मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये कॉमा सेपरेटेड वाइल नहीं है, ये सेमीकोलन सेपरेटेड है, तो मुझे एक सेपरेटर इक्वल टू सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। अब ठीक है, तो यहाँ मेरे पास वाइन्स में कुछ कॉलम्स हैं। वाइन्स में सारे कॉलम न्यूमेरिकल है, सिर्फ क्वालिटी एक कैटेगोरिकल है। और टाइटैनिक में हमारे पास मोस्टली सब कैटेगोरिकल है, सिर्फ एज और फेयर है जो न्यूमेरिकल है। ओके, तो ये हमने कर लिया है। तो कल हमने डिस्कस किया था स्कैटर प्लॉट के बारे में। तो हम लोग स्कैटर प्लॉट कैसे बना सकते हैं, जनरली आप चाहो तो लिस्ट में आप कर सकते हो, बट हम लोग पैंडास में ही काम करेंगे। ओके, तो पैंडास में काम करेंगे तो पहले हम लोगों ने जो सबसे बेसिक देखा था वो हम लोग ने देखा था कि सर्वाइव्ड वाला। ओके, सर्वाइव्ड वाला। तो उसमें हम लोगों को वैल्यू काउंट्स अपने आप से निकालने पड़े थे, जैसे टाइटैनिक था तो टाइटैनिक डॉट सर्वाइव डॉट वैल्यू काउंट, फिर हमने इसको प्लॉट किया था, काइंड इक्वल्स टू बार। फिर हमने इसको प्लॉट किया था। तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ रहा था कि उसका वैल्यू काउंट कितना है, बट सीबॉर्न में हमारे पास पहले से ही एक है जो खुद ही काउंट करके दे देता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है काउंट प्लॉट, जो हमारे तरह से बार प्लॉट की तरह ही होता है। तो वो कैसे बनाते हैं हम, जैसे अभी तक हम लोग मैटप्लॉटलिब में करते आ रहे थे कि ax डॉट बार, ax डॉट स्कैटर, ax डॉट प्लॉट, ठीक है। इसमें हमें सब करना पड़ेगा sns डॉट और फिर जिस टाइप का प्लॉट बनाना चाहते हैं। तो कौन प्लॉट हमें बनाता है, हम एक्स एक्सिस पर क्या चाहते हैं, हम एक्स एक्सिस पर चाहते हैं अपना सर्वाइव, ठीक, एक्स एक्सिस पर मैं चाहता हूँ सर्वाइव। इसमें हमें अपना डेटा देना पड़ता है कि हम अपना जो जो भी पैंडास का डेटा फ्रेम है वो हम डेटा आर्गुमेंट में देते हैं, और एक्स और वाई एक्सिस हम लोग चेंज करते रहते हैं। डेटा इक्वल टू सॉरी टाइटैनिक, टाइटैनिक नाम था ना वेरिएबल का। तो इसने ये काउंट प्लॉट बना दिया, इससे तो सही लग रहा है। ओके, और plt डॉट तो हमने किया नहीं है, बट हम कर सकते हैं। हम और भी कई चीजें काउंट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास और क्या है इसमें, एम्बार्क्ड है, ठीक, एम्बार्क्ड कॉलम है, वो भी कैटेगरिकल है। यहाँ पर मैंने काउंट प्लॉट, और खाली मैं यहाँ पर अब अपना वो चेंज कर दूंगा, एम्बार्क। अच्छा, आप देखोगे कि ये अपने आप आपका एक्स लेवल और वाई लेवल भी लेकर आ जा रहा है, अपने आप ही लेकर आ जा रही है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो कॉलम नाम से उसने उठा लिया है, ठीक। और यहाँ वाई में आ गया काउंट। तो हम देख सकते हैं कि साउथ हैम्पटन से सबसे ज्यादा लोग टाइटैनिक में चढ़े थे। ओके, तो ये हो गया हमारा काउंट प्लॉट।
ऐसे ही हम स्कैटर प्लॉट भी बना सकते हैं। स्कैटर प्लॉट हम लोगों ने कल बात करी थी, तो देखा था कि स्कैटर प्लॉट हम लोग जब दो दो न्यूमेरिकल कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाना चाहते हैं, तो इसमें तो मेरे पास नहीं है, बट वाइन्स में मेरे पास दो कॉलम है, एक है रेसिडुअल शुगर और डेंसिटी। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, लिख देता हूं मैं, स्कैटर प्लॉट। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट। एक्स पर मान लो मैं चाहता हूं अपना रेसिडुअल शुगर, और वाई पर मैं चाहता हूं डेंसिटी, और मुझे डेटा देना पड़ेगा मेरा क्या है, वाइन्स। डेंसिटी फॉर पैरामीटर वाई, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, कॉलम का नाम, नाम तो डेंसिटी ही है, इसका नाम रेसिडुअल शुगर ही है। could not interpret value density for parameter y, that is not okay. X equals to मेरी हो गई है, डेंसिटी देता हूँ, y इक्वल्स टू रेसिडुअल शुगर देता हूँ, डेटा इक्वल्स टू, अच्छा, y, डेटा मुझे उसमें नहीं देना है, डेटा मुझे उसमें देना है, ठीक है। तो ये इसने स्कैटर प्लॉट बना दिया, सॉरी मेरी गलती क्या थी, मैं डेटा को भी स्ट्रिंग में दे रहा था, बट डेटा मुझे यहाँ पर वेरिएबल देना था, ये दिक्कत। ओके, तो ये इसने स्कैटर प्लॉट बना दिया, वापस डेंसिटी और रेसिडुअल शुगर दिया है, और हमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रही है यहाँ पर। ओके, अच्छा, ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्या है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दो पॉइंट की वजह से मेरा ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुझे इसको थोड़ा छोटा करना है, मतलब कि मुझे ये पॉइंट्स हटाने हैं, तो मैं ये 25 के ऊपर जहां पर रेसिडुअल शुगर की वैल्यू 25 से बड़ी है उसको मैं हटा देता हूँ। तो थोड़ा लेता हूँ क्या चीज, रिमूविंग आउटलायर्स। क्या करना है मेरे को, वाइन्स इक्वल टू वाइन्स डॉट एलओसी, रो मुझे वो रोज हटानी है जहां पर रेसिडुअल शुगर जो है वो लेस देन 25 हो, और सारी कॉलम्स मुझे चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैं सेम चीज को प्लॉट करना चाहता हूँ। ये अब मेरा प्लॉट थोड़ा भरा भरा आ रहा है। वाइन्स एक डेटा सेट है, कल हम लोगों ने देखा था कि वाइन्स मतलब कि वाइन क्वालिटी के ऊपर एक डेटा सेट है, जिसमें हमें वाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिटी, सिट्रिक एसिड, रेसिडुअल शुगर, क्लोराइड्स, ये सब हैं, और जो लोगों ने उसे आइडेंटिफाई करके उसकी एक क्वालिटी रेटिंग दी है जो 3 से 9 तक जाती है, तो ये उसका डेटा सेट है वाइन्स। हाँ, तो ये मेरा बन गया है। अब इसमें मैं देखना क्या चाहता हूं, इसमें मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पर मुझे क्वालिटी के हिसाब से नहीं पता चल रहा है, कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्वालिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है इन दोनों चार्ट में, ठीक है। तो इसमें हम एक कलर चूज कर सकते हैं, ह्यू करके। ह्यू में मैं कॉलम का नाम दे सकता हूँ जिसके हिसाब से ये कलर्ड हो जाएगा, जो हमने कल देखा था मैटप्लॉटलिब में हम लोग कर रहे थे, बट वो ठीक से एकदम इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। यहाँ पर हम लोग क्वालिटी दे सकते हैं कि क्वालिटी के हिसाब से इसे रंग दो, तो ये इसने इसे क्वालिटी के हिसाब से रंग दिया है। एक अच्छा खासा हमें वो भी दे दिया है, लेजेंड भी दे दिया है, जिसमें 3 मतलब कि एकदम लाइट है और 9 एकदम डार्क है। तो हम ज्यादा कुछ खास कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो 9 क्वालिटी, जो डार्क स्टॉक, जो डार्क स्पॉट्स हैं, तो आप देख सकते हो कि रेसिडुअल शुगर लो से लेकर हाई तक हर जगह आपको मिल जा रहे हैं, यहाँ भी मिल जा रहा है, यहाँ भी मिल जा रहा है, यहाँ भी मिल जा रहा है। हाँ, जो लाइटर हैं उनकी डेंसिटी हाई है, सॉरी, उनकी डेंसिटी हाई है। अगर आप एक सिंपल कलर मैप के हिसाब से देखोगे तो ऊपर देखोगे कि ऊपर लाइटर है, नीचे थोड़े से डार्क है। तो एक पर्टिकुलर रेसिडुअल शुगर की वैल्यू पर हम ये देखेंगे, जो हाई क्वालिटी वाइन्स हैं, या जो जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। एक पर्टिकुलर रेसिडुअल शुगर, जैसे मैंने यहाँ 10 पे देखा, तो 10 पे मैंने देखा कि नीचे ज्यादा डार्क है, ऊपर थोड़े कम है, और यहाँ पर
थोड़े लाइट है। तो मैं भी मतलब कि एक सही से एनालिसिस करने को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं खाली एक फिगर के ऊपर नहीं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ बताना चाहता था कि हम लोग कलर की प्रॉपर्टी हम लोग अगर ह्यू दें तो ह्यू से हम कलर के हिसाब से उसे कोड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने 3 को लाइट किया है हम चाहे तो 9 को भी लाइट कर सकते हैं, बट तो इतना नहीं है, वो हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। ओके, कलर हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। कलर हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? मुझे एक कलर्स नाम की डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। माई कलर्स। मुझे कलर्स नाम की डिक्शनरी बनानी पड़ेगी जिसमें मुझे वैल्यूज के हिसाब से कलर देना पड़ेगा। तो जैसे मैं 3 को देना चाहता हूँ, कैसे ब्लैक से शुरू करें? तो मेरी जो क्वालिटी की वैल्यूज है वो 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो मुझे उसी हिसाब से, अगर मेरे पास यहाँ पर यस नो होता या फिर कुछ और वैल्यूज होती, जैसे पी क्लास हो गई, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो उसके हिसाब से हमें और चेंज करना पड़ता। 4 हम लोग दे देते हैं ग्रे, 5 हम लोग दे देते हैं वाइट, 6 दे देते हैं, क्या दे देते हैं, ब्लू, 7 दे सकते हैं रेड, 8 दे सकते हैं पिंक, और 9 दे दिया हमने। ये बहुत ही घटिया कलर कॉम्बिनेशन मैंने चूज किया है, बट यहाँ पर अब हमें बस आ, देना पड़ेगा पैलेट करके, एक होता है आर्गुमेंट। पैलेट होता है जैसे जो पेंटर करता है तो उसका पैलेट होता है, जिससे वो उठाता है, जिससे पेंटिंग में जो जो कलर्स यूज हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे अपना पैलेट देना पड़ेगा माई कलर्स। पाथ कलेक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो प्रॉपर्टी पी, अच्छा सॉरी स्पेलिंग गलत है, LUTT। तो ये मैंने इसमें कलर्स चेंज कर दिए हैं। अगर आपके पास इतने ज्यादा आर्गुमेंट्स हैं तो प्लीज कलर ना यूज करो, इसको कम में करो, 2 या 3 कलर मैक्सिमम रखो। इतने कलर से खाली बस भीड़ी मचती है। तो 6 हमारा थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेड हमारे नीचे आ रहे हैं और ग्रे और ब्लैक थोड़े से ऊपर है, बट इट्स फाइन। तो ये खाली तरीका है, यहाँ पर पैलेट आप अच्छे कलर चूज करो। जैसे शुरू करो कि जो लो है वो ब्लैक है, जो हाई हो वो व्हाइट हो। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी कलर चूज कर लिया जो मन में आया, बच्चे की तरह पेंटिंग करने लगते हैं। तो इस तरह हम लोग कलर दे सकते हैं। आ, अगर आपको कलर मतलब कौन कौन से कलर दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट कुछ जैसे वही व्हाइट, रेड, ग्रीन, सियान, ब्लू, ये सब है। ओके, आप HTML वाले कलर भी दे सकते हो, आपको फिक्स नहीं देने हैं। जैसे मतलब कि अगर दिया हो तो 808080 मैंने यहाँ कर दिया, तो आप देखोगे 3 अब हल्का सा ग्रे आ गया है। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 6, सबसे ज्यादा है ना, #00FF00। मतलब कलर आप कैसे भी दे सकते हो, अपने हिसाब से भी दे सकते हो और उनके भी दे सकते हो। ये ग्रीन है, FF00। ये रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसे हम करते हैं, ये आप आगे देखेंगे, अभी इस पे बात नहीं करेंगे तो किसी में टाइम लग जाएगा कलर के ऊपर। ठीक है, वाइन्स का मेरे पास ये हो गया है। तो फिर टाइटैनिक वाले डेटा सेट में भी देख लेते हैं हम लोग। एसएनएस डॉट, हम लोग इसमें फिर से सर्वाइव वाला ही प्लॉट करते हैं। ठीक है, एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट, और ये हो जाएगा एक्स मेरा चला जाएगा सर्वाइव, और डेटा इक्वल्स टू, ये दे दिया मैंने, सॉरी टाइटैनिक। अच्छा, यहाँ पर भी मैं कलर दे सकता हूँ। हाँ, कलर दे दिया मैंने सेक्स। तो ये देखिए, जो प्लॉट हमें बनाने में, मैटप्लॉटलिब में कल पूरी एक क्लास चली गई थी ये समझने के लिए ग्रुप बाय क्या होता है, स्टैक क्या होता है, वो सब क्या होता है, इसने यहाँ पर सर्वाइव के हिसाब से प्लॉट कर दिया। कि मैंने कहा भाई मुझे एक्स एक्सिस पर सर्वाइव चाहिए, कितने कितने मरे बचे हैं, और मुझे कलर कोडेड चाहिए आपके टेक्स्ट के हिसाब से। और इसी को
अगर मैं दूसरा करना चाहूँ, मैं यहाँ पर सेक्स कर देता हूँ और यहाँ पर सर्वाइव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस में सेक्स आ गया है, और कितने मरे कितने बचे इसने प्लॉट करके मुझे दे दिया। तो ये एक लाइन का काम है जो हमें कल पूरा समझने में लग गया था कि कैसे हम लोग पैंडास किया, क्योंकि मैटप्लॉटलिब से करने में तो हम लोग परेशान हो गए थे। पैंडास से हम लोग गए थे, बट उसके लिए भी हमें डेटा को कितना ट्रांसफॉर्म करना पड़ा था। यहाँ डेटा हमने कुछ ट्रांसफॉर्म किया ही नहीं है, टाइटैनिक जैसा था टाइटैनिक वैसा ही है। ये अपने आप उसको देखकर कलर देखकर प्लॉट बना दे रहा है। ओके, सो अभी तक हमने खाली दो ही देखे हैं, काउंट प्लॉट और स्कैटर प्लॉट, राइट। अभी हम लोग स्कैटर प्लॉट में थोड़ा और काम देखते हैं। मेडल्स बाय कंट्री, ओके। इसको मुझे अपलोड करना है। मेडल्स CSV। मेडल्स को वो कर लेते हैं। फिर हो जाएगा। अच्छा, मेडल्स डॉट रीनेम प्रॉब्लम में रीनेम करना पड़ेगा यहाँ पर एक अननेम्ड जीरो कॉलम। ओके, हाँ ठीक है। हाँ, अब मुझे क्या करना है, इसमें हम बना सकते हैं SNS डॉट बार प्लॉट। एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, अरे ये आया नहीं इसमें, ये अभी भी अननेम्ड आ रहा है, अननेम्ड जीरो। अच्छा, ठीक है। तो एक्स पर हमें क्या चाहिए, कंट्री। ट्री एक्स में क्या चाहिए, गोल्ड। और डेटा क्या है, मेटल्स। और क्या है कि ये अगर क्योंकि मैट प्लॉटलिब के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, तो मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर, इसका मैं टाइप करता हूँ। तो आप ये क्या देख रहे हो, ये क्या है, मैट प्लॉटलिब की एक्सिस है, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ उसका फिगर, कॉमा एक्सिस इक्वल टू plt डॉट सब प्लॉट हम लोग लिखते थे, ठीक है? और फिर मैं करता हूँ टाइप ऑफ ax। ये और ये टाइप सेम है, राइट, बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे रोटेट ही तो करना है ना इनको। हम लोग क्या देते थे यहाँ पर, लेबल्स हम लोग दे देते थे, मेडल्स, कंट्री और रोटेशन इक्वल्स टू 90। और ये देखिए मैंने इसे रोटेट कर दिया, ठीक है। तो सीबॉर्न ने हमें
इजीली प्लॉट बना के दे दिया, बट उसने मुझे मैटप्लॉटलिब का वो ऑब्जेक्ट दिया जिस पे हम लोग 3-4 दिन से काम करते आ रहे हैं कि एक्स लेबल कैसे सेट करना है, टाइटल से कैसे सेट करना है, वाई लेबल कैसे सेट करना है, उनको रोटेट कैसे करना है। मुझे इसका टाइटल सेट करना है, मैं क्या करूंगा, ax डॉट सेट टाइटल, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेडल्स बाय कंट्री। तो आपने जो मैटप्लॉटलिब सीखा है वो नॉलेज बेकार नहीं गई है, वो नॉलेज अभी भी आपके पास है। ओके ओके, तो ये चीज हो गई है। ओके, हम लोग अभी करते हैं स्कैटर प्लॉट पे कुछ और थोड़ा सा काम करते हैं, स्कैटर प्लॉट थोड़ा सही जाता है। अभी हम लोग एक नई चीज देखेंगे कि अभी तक हम लोग डायरेक्टली स्कैटर प्लॉट बना रहे थे, राइट, यूजिंग स्कैटर प्लॉट फंक्शन। बट सीबॉर्न हमें एक चीज और देता है, उसका नाम है हमारे पास रेल प्लॉट। ठीक है, तो रेल प्लॉट क्या करता है, ये आपका प्लॉट स्कैटर ही करता है, इन्हें कहते हैं रिलेशनल प्लॉट्स, क्योंकि हम लोग 2 या 3 या 4 के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी 2 चीज थी, क्या थी, रेसिडुअल शुगर और डेंसिटी। ओके, तो मैं उसको कैसे बना सकता हूँ, मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट, रेसिडुअल शुगर और डेंसिटी का। ठीक है, एक मैंने ये कॉपी कर लिया। और इसी को मैं रेल प्लॉट से भी बना सकता हूँ। कैसे, सेम कोड को मैं ऐसे लिखूंगा, वाइन से मेरा सेट हो ही चुका है, ये हो जाएगा sns डॉट रेल प्लॉट, और इसमें मैं x लिख दूंगा, मेरा क्या है, रेसिडुअल शुगर, तो हम y मेरा क्या है, हिट, सॉरी, डेंसिटी, तो हम डेटा है मेरा वाइन्स, और यहां पर मैं लिख सकता हूं मुझे किस तरह का प्लॉट चाहिए, काइंड इक्वल टू स्कैटर, और आखिरी में मैं कर देता हूं पीएलटी डॉट शो। तो सेमी प्लॉट बना है, थोड़ा सा ये ऊपर तक चला गया, बट प्लॉट सेम है, स्कैटर प्लॉट है। ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ा मेरे को, इससे मेरे को अभी फर्क नहीं पड़ा है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे पास जो क्वालिटी है ना, मेरे पास क्वालिटी कैसी है, 3 4 5 6 7 8 9 है, राइट। तो पहले मैं उनको 3 उसमें डिवाइड कर लेता हूं कि 5 से कम है वो पुअर है, 5 और 6 एवरेज है, और 7 8 9 गुड है। तो मुझे एक नया कॉलम क्रिएट करना है बेस्ड ऑन द क्वालिटी। तो मैं कर सकता हूँ कि वाइन कैटेगरी, और इसमें मैं क्वालिटी कॉलम को पास करूंगा। मुझे क्या करना है कि इफ क्वालिटी लेस देन 6 तो है पुअर, इफ क्वालिटी लेस देन 7 तो है रिटर्न एवरेज, और इफ क्वालिटी अगर इसके बाद भी नहीं है तो एल्स रिटर्न ग्रेट। ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर दूंगा अपने वाइन कैटेगरी इक्वल्स टू डीएफ क्वालिटी डॉट अप्लाई और वाइन कैटेगरी। जब हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक नया कॉलम बनाते हैं, और ये फेल कर गया, सॉरी डीएफ नहीं यार, क्या है, वाइन्स है। ठीक है, अब मेरे पास वाइन्स में एक नया कॉलम बन गया होगा, वाइन्स डॉट इन्फो, वाइन कैटेगरी नाम का, जिसमें मेरे पास 3 वैल्यूज होंगी। ठीक है, वाइन कैटेगरी कॉलम बन गया है, और इसकी मैं वैल्यूज दिखा देता हूँ आपको, वाइन डॉट वाइन कैटेगरी और डॉट यूनिक, सिंपल वैल्यू काउंट्स कर देता हूँ। मुझे तो 3 वैल्यूज मेरे पास आ गई, एवरेज पुअर ग्रेट, तो एवरेज है अराउंड 2100 रोज, पुअर है 1640, और ग्रेट है 1060। तो अब मैं यहाँ पर प्लॉट अपना चाहता हूँ रेसिडुअल शुगर और इनका, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 3 सब प्लॉट्स बने, पुअर का अलग बने, एवरेज का अलग बने, और ग्रेड का अलग बने। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए स्कैटर प्लॉट हमें रेल प्लॉट ये चीज देता है।
स्कैटर प्लॉट नहीं देता है, रेल प्लॉट देता है। इसमें आप कॉलम दे सकते हो कि आप किस कॉलम के हिसाब से सब प्लॉट बनाना चाहते हो। यहाँ पर मैं किस तरह चाहता हूँ, वाइन कैटेगरी के हिसाब से मैं बनाना चाहता हूँ, वाइन कैटेगरी के हिसाब से। तो ये जो मैंने नया आर्गुमेंट जोड़ा है, इसका मतलब क्या है कि नाउ गिव मी डिफरेंट सब प्लॉट्स, जो कि स्कैटर प्लॉट्स होंगे, जिनमें एक्स में रेसिडुअल शुगर होगा, वाई में डेंसिटी होगा, बट जो 3 डिफरेंट प्लॉट्स होंगे उनकी वैल्यूज आएंगी मेरे पास एवरेज, पुअर और ग्रेड से। पता नहीं क्यों नहीं चला था, बट ये मेरा जो टारगेट था वो चीज आ गई। तो यहाँ पर आप देखोगे इसने 3 सब प्लॉट्स बनाए हैं। वाइन कैटेगरी एवरेज में रेसिडुअल शुगर और डेंसिटी ऐसे जाती है, वाइन कैटेगरी पुअर में रेसिडुअल शुगर और डेंसिटी ऐसे जाती है, और वाइन कैटेगरी ग्रेड में रेसिडुअल शुगर और डेंसिटी ऐसे जाती है। तो हम लोग सिर्फ एक लाइन, यहाँ पर मुझे डेटा ट्रांसफॉर्म नहीं करना पड़ा। अगर मुझे ये काम पैंडास या मैटप्लॉटलिब में करना पड़ता, तो मैटप्लॉटलिब के लिए तो पहले मुझे 3 डिफरेंट डेटा फ्रेम्स बनाने पड़ते, जिसमें मुझे रोज को सबसेट करना पड़ता है कि भाई ये वाली रोज एवरेज क्वालिटी की है, ये वाली रोज पुअर क्वालिटी की है, और ये वाली रोज ग्रेट क्वालिटी की है। पैंडास में मुझे ग्रुप बाय लगाना पड़ता, अनस्टैक करना पड़ता, उसके बाद सब प्लॉट्स, 3 सब प्लॉट्स पता नहीं कैसे बनते, बट T-बॉन्ड ने मुझे सब कुछ बनाकर एक लाइन में दे दिया। उसने अपने आप डेटा उठाया, उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसको प्लॉट किया और हमें दिखा दिया। मान लीजिए आपके पास हॉरिजॉन्टल में जगह नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आप चाहोगे कि आपके प्लॉट्स वर्टिकल बने, तो आप रो कर दो इन्हें, यहाँ पर रो कर दो, और ये आपके प्लॉट्स वर्टिकल बन जाएंगे। वाइन क्वालिटी एवरेज, वाइन क्वालिटी पुअर, वाइन क्वालिटी ग्रेट। एक्सिस आपकी शेयर्ड है, तो आपको एकदम पता है कि हाँ, यहाँ पर जो वैल्यू पॉइंट 20 पर है, तो यहाँ पर 20 पर है। तो आप देखोगे कि ग्रेड में मेरे 20 के ऊपर कोई भी नहीं जा रहा है, ठीक है। एवरेज में 20 के ऊपर कुछ जा रहे हैं, और पुअर में भी 20 के ऊपर कुछ जा रहे हैं। ओके, तो आप चाहो तो रो में बना सकते हो, चाहो तो प्लॉट में बना सकते हो, आप चाहो तो रो और कॉलम दोनों में बना सकते हो, बट उस केस में आपको 2 कॉलम चाहिए होंगे। यहाँ पर अभी हमारे पास एक ही कॉलम है क्वालिटी का। तो वो चीज अभी हम, अगर हमारे पास जैसे मल्टीपल वैल्यूज होती तो हम कर लेते। यहाँ पर मेरे पास 3 था, लेकिन मैं एक रो में खाली 2 ही चाहता हूँ, तो मैं क्या करूं, मैं एक रो में खाली 2 प्लॉट चाहता हूं। तो मैं वहां पर देता हूँ कॉल रैप। इस आर्गुमेंट का काम क्या है, ये बताएगा कि एक रो में आपकी कितनी वैल्यूज प्लॉट्स हो सकते हैं। तो ये 2 बनाकर तीसरा प्लॉट नीचे ले आएगा। यहाँ पर इसने 2 बनाकर नीचे प्लॉट नीचे ले आया। अगर आप नहीं दोगे तो ये सारे प्लॉट एक ही रो में बना देगा, बट अगर आप दे दोगे तो फिर वो उसको वैसे कर ले। अच्छा, आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑर्डर आया है एवरेज, पुअर और ग्रेट का, जो एक नेचुरल ऑर्डर में नहीं है। हम चाहते हैं कि पुअर, एवरेज और ग्रेट हो, या फिर ग्रेट, एवरेज, पुअर हो। तो वो सब हम, वो काम भी हम लोग कर सकते हैं सीबॉन की हेल्प से। कैसे? हमें कॉलम रैप दिया था, मैं इसके साथ कॉलम रैप अभी हटा देता हूँ। यहाँ पर होता है मेरे पास कॉलम ऑर्डर, ठीक है। इसमें मैं अपनी लिस्ट दे सकता हूँ कि मुझे किस ऑर्डर में चाहिए। तो मुझे चाहिए पुअर, सॉरी पुअर, एवरेज और ग्रेट। तो आप देखोगे मेरे पास उस ऑर्डर में आ गया। मैं चाहूँ तो उसको रिवर्स भी कर सकता हूँ, जिस भी ऑर्डर में मैं चाहूँ तो वो चीज कर सकता हूँ। तो रेल प्लॉट से मैं ज्यादा अच्छे तरीके से अपने डेटा को प्लॉट कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ सिंपल एक स्कैटर प्लॉट। रेल प्लॉट में अभी हम एक चीज और देखेंगे कि इनको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, मेरे पास अभी 2 हैं, एक क्वालिटी हो गया है और एक हो गया है आपका वाइन कैटेगरी। ओके, मैं एक बार वाइन्स को इनको देख लेता हूँ। तो मेरे पास इतने कॉलम्स हैं, ये 2 मेरे पास कैटेगरिकल कॉलम है, बाकी सब ये है। तो चलिए, मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स अभी सब के सब सेम साइज के हैं, और मैं अभी कितने कॉलम्स को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं खाली 2 कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेंसिटी और रेसिडुअल शुगर, ठीक है। इसको भी वाइन कैटेगरी हटा दीजिए। अगर मैं देखूं तो मैं एक प्लॉट में सिर्फ 2 कॉलम का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
डेंसिटी और रेसिडुअल शुगर। मान लीजिए कि मैं 3 कॉलम का डेटा रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास क्या-क्या तरीके हैं? तो मेरे पास 2 चीज़ें हैं। पहला है कि मैं इन पॉइंट्स का साइज़ चेंज कर दूँ बेस्ड ऑन द वैल्यू इन द डिफरेंट कॉलम। मतलब यहाँ पे जैसे अल्कोहल है मेरे पास एक कॉलम, तो मैं वाइन्स डॉट अल्कोहल डॉट डिस्क्राइब करता हूँ। डिस्क्राइब हमने देखा था कि हमें उसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बता देता है उस कॉलम की। तो मिनिमम वैल्यू है 8 और मैक्सिमम वैल्यू है 14। तो ये मेरे ख्याल से अल्कोहल का परसेंटेज होगा कि आपकी वाइन में कितनी अल्कोहल है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो मेरे प्लॉट्स जो पॉइंट्स बने हैं ये पॉइंट्स मेरे अल्कोहल के हिसाब से बड़े या छोटे हैं। अगर मेरे अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा हो तो वो बड़े हो जाएं, अगर मेरी अल्कोहल की क्वांटिटी कम हो तो वो छोटे हो जाएं। तो ये काम भी मैं डेल प्लॉट से ही कर सकता हूँ। कैसे? पहले मैं फालतू की चीजें हटा दूंगा, अभी कॉलम ऑर्डर हटा देता हूँ, कॉलम भी हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करना है, हाँ, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ साइज। साइज इक्वल टू मैं देना चाहता हूँ अल्कोहल, ठीक है। अभी अपने आप क्या करेगा उसको, अब आप देखोगे कि इसने एक चार्ट बनाया कि जो 9 है उसका साइज ये है और जो 13.5 है उसका साइज ये है। तो आप देखोगे कि जहां पर अल्कोहल कंटेंट कम है वहां पर मेरी डेंसिटी ज्यादा है, रेसिडुअल शुगर ज्यादा है। जहां पर अल्कोहल कंटेंट कंटेंट ज्यादा है वहां पर मेरी डेंसिटी और रेसिडुअल शुगर दोनों कम है। ठीक है? तो मुझे ये प्लॉट दिख जा रहा है। अभी मैंने 3 दिखा लिए, मेरे 3 कॉलम हो गए। मान लीजिए मैं चौथा कॉलम भी दिखाना चाहता हूँ। चौथा सर कॉलम ये मैं आपने दिखाना पहले भी चाहता हूँ दिखाया अब, था ना, ह्यू लगा के। सॉरी, ह्यू ह्यू लगा के आपने पहले भी दिखाया था ना, आपने पहले भी 3 हाँ दिखाए 3 और थे 4 ना। किया था। अभी मतलब पहले 3 थे, वो तो ह्यू से एक अलग हो गया, साइज से अलग हो गया। अब आप ह्यू कर दोगे तो आपके पास 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ह्यू कर दोगे तो मैं ह्यू कर देता हूँ वाइन कैटेगरी, और मेरे पास अब मैं 4 कॉलम को एक इंफॉर्मेशन में दिखा रहा हूँ, एक ही प्लॉट में दिखा रहा हूँ। तो ग्रेड वाले नीचे हैं और साइज के हिसाब से भी हैं, ठीक है। अब मैं 4 इंफॉर्मेशन को दिखा सकता हूँ, आप चाहो तो 5 भी दिखा सकते हो। 5 कैसे दिखा सकते हो? आप एक, अगर मेरे पास एक कॉलम और होता यहाँ पर, हम्म, एक कॉलम मेरे पास और होता। क्लोराइड्स नहीं, लेकिन ये सब 4th नंबर। न्यूमेरिकल है, मुझे कैटेगरिकल चाहिए। मुझे कैटेगरिकल चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इन पॉइंट्स की जगह में डिफरेंट यूज कर सकता हूँ। ओके, चलो मैं इसी में दिखा देता हूँ। मैं ह्यू की जगह यहाँ पर कर देता हूँ स्टाइल। तो आप देखोगे अब इसने 3 तरह के ले लिए, सर्किल्स, क्रॉसेस और स्क्वायर्स। तो अगर मेरे पास पांचवा होता तो मैं क्या यूज करता, मैं ह्यू यूज करता, मैं स्टाइल यूज करता और मैं आपका साइज यूज करता। तो मैं एक प्लॉट में 5 इंफॉर्मेशन दिखा सकता हूं, लेकिन रुक जाइए वहीं पर। अगर आप इससे 5 क्या, मैं तो कहता हूँ 3 या 4 से ज्यादा बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। जब यहाँ पर मैं बैठने देखूं कि क्या चीज है, चलो मैं यहाँ पर, यू तो मेरा नहीं उठाएगा, तो अपने आप उसको डिवाइड कर लेगा बिन्स में कि जैसे अल्कोहल कंटेंट जिसका हाई है वो नीचे है। लेकिन अब मेरा दिमाग यहाँ पर फेल कर जाएगा कि क्रॉस है कि स्क्वायर है कि वो है। तो 3, मैक्सिमम 4, 5 पे तो जाना ही नहीं है एक प्लॉट में। आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए उस केस में। थोड़ा अवॉइड ही करो, हाँ, अवॉइड ही और करिए ह्यू बस। अवॉइड करना चाहिए ना, स्टाइल यूज कर लो हाँ और मतलब साइज यूज ह्यू, करो। ह्यू काम करता है। जैसे यहाँ पर मुझे दिख गया कि यहाँ के भाई पुअर वाले ऊपर है, ग्रीन वाले नीचे हैं, ठीक है। साइज आप जैसे जैसे ही आप साइज डालेंगे वैसे ही फिर आप दिमाग को मेहनत करने लग पाएगी कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक है? तो अगर आपका साइज अंटिल बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, जैसे टाइटैनिक है हम लोग के पास, राइट, मैं टाइटैनिक में दिखाता हूँ आपको। एक्स इक्वल टू, मैं कर लेता हूँ
मैं दिखाना चाहता हूँ x इक्वल टू पेयर है और y में इसमें टाइटैनिक में ही कब है। अच्छा ओके, मैं x करता हूँ आपका p क्लास और y मैं करता हूँ सरवाइव। ओके, और डेटा इक्वल्स टू टाइटैनिक। अब काइंड तो मैंने बताया ही नहीं। could not implement p class C छोटा है। ओके, x पे p क्लास आ गया, y पे सर्वाइव्ड आ गया। नहीं यार, मैं ये नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता था इसमें ये डेटा है, डेटा तो सब सब कैटेगरिकल है, मुझे दो वो चाहिए। अच्छा, एज कॉमा पेयर में करता हूँ। जो हमने देखा था पहले कि काइंड इक्वल्स टू क्या है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं एज के हिसाब से सर्किल दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ह्यू कर देता हूँ सर्वाइव। ओके, ह्यू इक्वल्स टू सर्वाइव। ओके, तो पेयर मेरा इस पर है, एज मतलब सभी लोग सरवाइव किए हैं, कुछ मैं कर नहीं पाया हूँ। ह्यू मैं अच्छा, मैं साइज अब कर देता हूँ एज। अच्छा, इसमें भी 15 30 45 60 75 करके ही कर दिया है, तो एज के हिसाब से मेरे बढ़ते ही गए हैं। नहीं नहीं, मैं अभी बना नहीं पा रहा हूँ इस पे, मुझे कोई डेटा शीट तक, तो मैं दिखाता हूँ कि एज से कैसे फर्क पड़ सकता है। मतलब उसमें मैं चाहता हूँ कि एज के ना सर्किल्स बड़े बड़े हो, छोटे छोटे ना हो, मतलब सब बराबर ना हो, 2 या 3 कैटेगरीज ही हो, लेकिन वो उसकी वैल्यूज काफी बड़ी है। इसको मैं भी हटा देता हूँ। ओके, अच्छा, स्कैटर प्लॉट में एक चीज और रह गई थी बस, ट्रांसपेरेंसी। वो हमने मैट प्लॉट में भी देखा था, हमारे पास होता है अल्फा। नहीं देखा था हमने शायद ना। अल्फा आपका होता है कि कितने पॉइंट्स मिलकर एक पॉइंट बनाएगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, तब दिखाई भी देगा कुछ। तो यहाँ पर ये, जहां पर एक पॉइंट पर ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो ज्यादा डार्क होगा, जहां पर एक ही पॉइंट होगा वो कम होगा। जैसे अगर मैं 0.3 करता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर 3 पॉइंट हो एक ही लोकेशन पर, वहां पर मेरा फुल कलर आए, नहीं तो कम कलर आए। ये मैं करता हूँ जैसे जहां पर मेरे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा पॉइंट, जैसे यहाँ पर बस 4000 रोज है, तो मैं 4000 रोज में मेरे बहुत सारे पॉइंट्स एक के पीछे एक छिप गए हैं। मेरे को देखना है कहां पर डेंसिटी ज्यादा है। जैसे अगर मैं अल्फा इक्वल टू 1 कर देता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर भी डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर भी डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर भी डेंसिटी ज्यादा है। ओके, बट अगर मैं पॉइंट्स को ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ कि ठीक है, मुझे 20% ट्रांसपेरेंसी के साथ पॉइंट्स चाहिए, तो मैं देखूंगा कि यार यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, इन सब एरिया में पॉइंट्स छिपे हुए हैं तो कम है। यहां पर इस एरिया में डेंसिटी ज्यादा है, 15 के आसपास और 0.998 के आसपास। तो अल्फा से हम लोग पॉइंट्स की ट्रांसपेरेंसी देख लेते हैं, और बाकी तो सर तो ये क्या, अब 80% करके देखना है, एक में 0.8 करना, तो शायद हाँ, समझ में 0.8 में कर देता हूँ, तो वो तो सारे पॉइंट्स लगभग डार्कर हो जाएंगे, जो लाइट वाले थे सब हो गए। देखिए इसका मतलब, देखो 0.2 का क्या मतलब है कि जब 5 पॉइंट्स एक पोजीशन पर होंगे तब उसे फुल कलर मिलेगा। ओके, 0.5 का मतलब है जब 2 पॉइंट्स एक पोजीशन पर होंगे तो उनको फुल कलर मिलेगा, और 0.1 पर हमें 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे एक पोजीशन पर, तब हमें फुल कलर मिलेगा। तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे इसमें मैं सीधे बताती है भाई, इस एरिया में बहुत ज्यादा डेंसिटी है एज कंपेयर टू अदर एरियाज, मतलब रेसिडुअल शुगर लगभग सेम ही रहता है, और डेंसिटी आपकी चेंज होती जाती है। अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ U इक्वल्स टू वाइन कैटेगरी। तो देखिए मुझे मिल गया कि पुअर और ग्रेट दोनों ही इस एरिया में है, तो रेसिडुअल शुगर कंटेंट लगभग सेम रहता है, डेंसिटी थोड़ी ऊपर नीचे होती है।
तो ये हो गया स्कैटर प्लॉट में लगभग इतना काफ़ी है। इसके बाद बस हमारा बचा है बार प्लॉट्स बचे हैं और एक बॉक्स प्लॉट्स बचा है।